गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी कुछ समय बाद वापस मैं अपने चैनल को स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा चैनल है उषा गोदारा के नाम से। अभी बीएसटीसी जो डीएलएड के नाम से जाने जाती हैं, उनके मेन एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनसे संबंधित मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। बच्चे एग्ज़ाम के टाइम घबरा जाते हैं कि इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ कि पहला पेपर सेकेंड ईयर का करेंगे, बीएसटीसी सेकेंड ईयर बच्चे और सीखना। ये 70 नंबर का आपका आएगा थ्योरी पेपर और 30 नंबर का जो होता है वो इंटरनल होता है। तो इसमें यूनिट वाइज मैंने कुछ गेस्ट क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कि आपकी परीक्षा में ये हेल्प करेगा। जैसे इसमें 3 पैटर्न से आते हैं। पहले जो सब्जेक्टिव होते हैं, जैसे आप उसमें ऑप्शन होते हैं 4, जैसे गार्डन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके आधार पर आप तैयार कर सकते हो। सेकंड जो है भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता है, ये कथन किसने कहा था। इस तरह से आप छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार कर सकते हो सेक्शन ए के अंदर। तीसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी हुई है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आप तैयार कर सकते हो। खेल से विकास होता है, यह कथन किसका है, किसने कहा था। किस क्रिया का विकास होता है, ये 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से आप जो सेक्शन ए के जो है वो क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये किसकी देन है, इसमें छोटे क्वेश्चन भी आएंगे और एक आपका बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये आपके एक नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के 3 सोपानों का सही क्रम बताइए। तो ये क्रम जो है आपके क्रम बताने हैं कि किस सोपान के अंदर है। ये सेक्शन ए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर आप जो हैं सेक्शन बी के अंदर जो आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज्ञान मीमांसा की अवधारणा क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्याजे के सिद्धांत क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए, इसके मुख्य आधार क्या है, ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। सीखने की बैकिंग मॉडल को समझाइए, सीखने का बैकिंग मॉडल क्या है, उसका प्रतिपादन किसने किया था, उसके चरण क्या है, तो इम्पोर्टेंट है, ये समझाना है। खेल विकास के सामाजिक विकास से सहायक होता है, स्पष्ट कीजिए कि बालक का खेल के विकास से सहायक होता है, कैसे, क्योंकि खेल से ही बालक का व्यक्तित्व का विकास होता है, उसको हमें एक्सप्लेन करना है, समझाना है। भावात्मक वृद्धि से आप क्या समझते हैं, अभिवृद्धि और अभिप्रेरणा क्या है, इसके सिद्धांत, इसकी अभिप्रेरणा क्या है, उसकी व्याख्या करनी है, उसका अर्थ बताना है, ये भी 2 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन बी के अंदर जो है संज्ञान क्या है, उसकी डेफिनेशन देनी है, उसका अर्थ बताना है कि संज्ञान है क्या, इसको एक्सप्लेन करना है। लगभग आप जो है इसको 50 शब्दों में परिभाषित कर सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन आता है ये 2.5 और 3 नंबर का, तो आपको जो है कम से कम 100 या 150 शब्दों में इसको एक्सप्लेन करना है। सेक्शन सी जो है वो आपका 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें एक आपको ऑप्शन भी मिलता है। तो इसके लिए स्किनर ने सीखने की प्रतिक्रिया में किन तत्वों को महत्वपूर्ण माना है, तो हमें पहले स्किनर के सिद्धांत की व्याख्या करनी है, उसके बाद उसके तत्व जो है, उसकी प्रक्रिया है, उसको एक्सप्लेन करना है। पावेल के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पावेल ने सिद्धांत कौन सा दिया था, उसको एक्सप्लेन करना है, सिद्धांत का नाम देके उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद जो है उसके सिद्धांतों की व्याख्या करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अभिप्रेरणा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसके तत्वों की व्याख्या कीजिए कि अभिप्रेरणा है क्या। अभिप्रेरणा को समझाने के बाद, उसको स्पष्ट करने के बाद जो है उसके सिद्धांत, उसकी प्रक्रिया जो है उसकी व्याख्या करनी है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का विस्तार से वर्णन कीजिए कि जीन प्याजे ने जो सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके तत्व क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने हैं। बहुवृद्धि सिद्धांत क्या है, वर्णन कीजिए। और गिलफोर्ड की त्रिआयामी सिद्धांत सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इस बार
ये गिलफोर्ड का सिद्धांत भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पेपर करते समय आप सेक्शन वाइज उसको डिवाइड कर लीजिए कि सेक्शन के अंदर हमें क्या पूछा है। सेक्शन ए के अंदर 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको जो सही है उसी को करना है। तो पेपर सभी बच्चे एक जैसे ही करते हैं, लेकिन नंबरों का बहुत डिफरेंस आता है, इसमें अभिव्यक्ति का अंतर होता है। तो पेपर स्टार्ट करते समय पहले हमें क्वेश्चन पेपर को 1-2 बार पढ़ लीजिए, फिर आप जो है उसको स्टार्ट कीजिए। जो सेक्शन आपको अच्छी तरह से आता है पहले उस सेक्शन को उठाइए, और जो क्वेश्चन आपको वीक लगता है उसको आप बाद में कीजिए। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि पहले आप जब भी कोई भी सेक्शन करते हो, सेक्शन ए करते हो उसका क्वेश्चन नंबर डालिए, सेक्शन बी करते हो उसका क्वेश्चन नंबर डालिए, सेक्शन सी करते हो क्वेश्चन नंबर डालिए। एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, बच्चा जो है कोई क्वेश्चन नंबर नहीं डालता, सेक्शन नहीं डालता, उससे इरिटेट हो जाता है, तो उसमें आपके नंबर जो है माइनस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट पहले पेपर को अच्छी तरह से लर्न कीजिए, और उसके बाद जो है आप जो ऑप्शन सही है कीजिए, सेक्शन ए बी सी तीनों कीजिए और टाइम को डिवाइड कीजिए। कोशिश कीजिए आप एक भी पेपर का क्वेश्चन जो है छोड़ोगे नहीं, जितना आता है उसको अच्छी तरह से कीजिए, और टाइम मैनेजमेंट जो है वो सीखिए, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर पूरा होना चाहिए। धन्यवाद। इस तरह से हम आपका हर इम्पॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, और आपसे विनम्र विनती है कि हमारा चैनल उषा गोदारा के नाम से है, उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद जी।